आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रेमी जनों का हार्दिक अभिनंदन। आइए आज जो ज्योतिष विषय पर कार्यक्षेत्र क्या होना चाहिए, हमें कौन से काम से जीवन में सफलता मिलेगी, इसको जानने के लिए कुछ चर्चा करें। इस आजकल के ज़माने में प्रत्येक माँ बाप अपनी संतान के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं और मुख्य समस्या पढ़ने के बाद बच्चों के काम की होती है। नौकरी, रोजगार, व्यवसाय जो भी है वह एक बहुत बड़ी समस्या है इस युग में। आजकल के समय में बच्चे को हाई स्कूल पास करने के बाद फिर किस दिशा में पढ़ाई कराएं जिससे वह अपना जीवन अच्छी तरह से निभा सके, बिता सके, धनोपार्जन कर सके, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। प्रत्येक माता पिता की ये महत्वाकांक्षा रहती है कि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे हमसे और आगे बढ़े। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है माँ बाप के बड़े प्रयास सफल नहीं हो पाते और जिस तरफ माँ बाप अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं बच्चा कहीं दूसरी दिशा को पहुँच जाता है। प्रत्येक आदमी अपने जीवन में अपने कार्य को लेकर के आया हुआ है। चाणक्य कहते हैं कि आयु वित्तम च कर्मं च विद्या निधनमेव च पंचैतानि सज्जन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। आदमी की आयु, धन, काम, मृत्यु, विद्या, ये 5 चीज़ें पहले से ही निश्चित हो जाती हैं। तो फिर आप कहेंगे जब पहले से निश्चित है तो ज्योतिष के चक्कर में क्यों पड़े? देखिए, सब कुछ निश्चित है। हम संसार में आए हैं तो उसकी व्यवस्था है प्रकृति के हाथ में, लेकिन मनुष्य स्वभाव होने के कारण हम जानना चाहते हैं और जान करके अपने जीवन को अपने हिसाब से और सुखद बनाना चाहते हैं। तो आइए 10वें भाव में से हम रोजगार का विचार करते हैं। कौन सा काम अनुकूल हो सकता है? हम यहाँ पर एक कुंडली बनाते हैं मेष लग्न की। इसमें लग्न रखते हैं मेष। ये हो गया वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। तो अब जो है हमारे ज्योतिष शास्त्र में, शास्त्र ग्रंथों में व्यवसाय के चयन के लिए अनेक प्रकार के दिशा निर्देश हैं। किस फील्ड में आदमी काम करेगा, बच्चा किस फील्ड में प्रगति करेगा। तो इसको हम 3 प्रकार से देखते हैं। सूर्य से, चंद्रमा से और लग्न से। तो लग्न तो ये मेष हो गया। अब हम देखेंगे लग्न से 10वें स्थान में कौन सी राशि है। तो यहाँ पर लग्न में मेष है और 10वें स्थान में मकर राशि है। आप जिस कुंडली में विचार करेंगे उसका लग्न दूसरा कोई भी हो सकता है। ये एक उदाहरण के तौर पर हम मेष को ले रहे हैं। तो लग्न से 10वें भाव में जो राशि होगी उस राशि से संबंधित कार्य से आदमी जीवन में प्रगति करेगा। एक सिद्धांत ये भी है। तो यहाँ पर मेष लग्न है, 10वें स्थान पर मकर राशि है, कर्म स्थान पर। मकर राशि से संबंधित, मकर राशि के स्वामी शनि हैं और शनि से संबंधित काम से प्रगति होगी जीवन में। तो शनि से संबंधित काम क्या क्या है?
सारे लोहे से संबंधित काम है, बिल्डिंग मटेरियल, मकान के जितने भी सामान हैं, घर मकान बनाने में जो लगते हैं, लकड़ी, रेता, बजरी, सीमेंट, सारी चीज़ों से संबंधित काम से लाभ हो सकता है। हो सकता है कि इस कुंडली वाला बिल्डर हो, आरा मशीन वाला हो, या कोई इस प्रकार के उसके पास फैक्ट्रियां हो, तो ये होता है। और दशम का स्वामी शनि अगर मजबूत हो जाए, बलवान हो जाए, यहाँ बैठ जाएगा, तो पक्का हो गया कि शनि से संबंधित कार्य से लाभ होगा। अब हमको तारतम्य में लाना पड़ेगा। शनि अगर कमज़ोर हो जाएगा तो फिर अलग बात होगी। अभी हम राशि की बात कर रहे हैं। अगर दशम में यहाँ अगर वृषभ लग्न होगा तो दशम में कुंभ राशि होगी, तब भी शनि से संबंधित काम होगा। और शनि की पोजीशन को देख करके आप तय करेंगे। अगर मिथुन लग्न होगा तो दशम भाव में मीन राशि होगी। अब मीन राशि का क्या कार्य होगा, संक्षेप में जाने। दशम में मीन राशि होने से जहाँ तक वक्ता हो सकता है, तो वक्ता होते हैं, बोलने वाले काम से उससे लाभ मिल सकता है। जैसे अध्यापक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, और नेता होते हैं, वकील होते हैं। लिखने पढ़ने वाले काम से फायदा हो सकता है अगर दशम स्थान में मीन राशि हो। उसके अलावा बैंकिंग संस्थाओं का में नौकरी मिल सकती है, या बैंकिंग संस्था संबंधी वह काम कर सकता है, वो अकाउंट्स का काम कर सकता है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स से संबंधित अकाउंट्स का काम कर सकता है, उस फील्ड में वकील हो सकता है। तो ये दशम भाव में मीन राशि के होने पर और बहुत सारी बातें हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे दशम का स्वामी कहाँ है। दशम का स्वामी बलवान है, उच्चस्थ है। जैसे बृहस्पति माना धनु राशि में है यहाँ पर, तो यहाँ से अगर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7वें भाव में बृहस्पति होगा। 8 9 10 अगर मिथुन लग्न होगा, दशम स्थान का स्वामी बृहस्पति होंगे, और वह 7वें भाव में बृहस्पति बैठेंगे यहाँ भी। तो ये अच्छा कार्य चलेगा इस फील्ड में जो हम चर्चा कर रहे थे बृहस्पति से संबंधित। बृहस्पति समाज में प्रतिष्ठा वाला ग्रह है, इससे सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। अनेक विद्याओं में निपुण होते हैं, तो दशम स्थान में बृहस्पति जिनका होगा वो इन संस्थाओं में जा सकते हैं, तो बच्चे को आप उस फील्ड में पढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारा कर्क लग्न है, यहाँ पर अभी एक रखा है कर्क लग्न होगा, तो दशम का स्वामी मंगल होगा। तो दशम के स्वामी से संबंधित फील्ड से, क्षेत्र से लाभ होगा। तो मंगल मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो मंगल होटल, टूरिज्म, फौज, पुलिस, गुप्तचर आदि क्षेत्र से फायदा देगा। अगर ये मंगल बलवान होगा तो निश्चय है इस फील्ड में उसे लाभ होगा। ये कर्क लगने के आधार पर हम कह रहे हैं। कर्क लगने के आधार पर अगर मंगल वृश्चिक राशि में होंगे तो ये यहाँ से 5वें भाव में आएंगे। ये पहला लग्न हो गया, 1 2 3 4 5। अगर कर्क लग्न हुआ तब की बात है। तो ये मंगल जो है निश्चय ही स्वराशि में होकर के अपने फील्ड का फायदा देंगे। अगर यहाँ पर सिंह लग्न है तो सिंह लग्न का स्वामी, सिंह लग्न से दशम भाव का स्वामी, क्षमा करें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दशम का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र कला का ग्रह है, सुंदरता का ग्रह है, सजावट का ग्रह है, लग्जरी चीज़ों से संबंधित है। भोग विलास सुख सुविधाएं सारे सुख से संबंधित होती हैं, और स्त्रियों से संबंधित ग्रह है। तो वृषभ राशि दशम भाव में होने पर ये सारे क्षेत्र में फायदा होगा। और संगीत के क्षेत्र में पढ़ाई कर सकते हैं। शुक्र डिजाइनिंग वाला ग्रह, आर्ट डिजाइनिंग, अनेक प्रकार के आर्ट आदि की ओर पढ़ाई कर सकता है बच्चा। अथवा
उसके अलावा वह संगीत के क्षेत्र में जा सकता है, गायक हो सकता है, वादक हो सकता है। और इनमें अगर उसकी रुचि न हो तो रुचि का अनुमान लगाना पड़ेगा आपको। और लेकिन इसका ये फील्ड है, ये मालूम हो चुका है। अगर इसमें उसको रुचि नहीं हुई या उसमें उसको उतना ध्यान नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम एक ही पहलू उसी की चर्चा कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र के और बहुत सारे पहलू हैं, तो उनमें आने वाले दिनों में चर्चा करने से और स्पष्ट हो जाएगा। तो शुक्र अगर ग्रह होगा तो लग्जरी चीज़, जहाँ जैसे कारें हैं, सुंदर घर हैं, महल हैं, श्रृंगार की चीज़ें हैं, स्त्रियों से संबंधित चीज़ें हैं, अथवा वो जहाँ जो है सुंदरता वाली चीज़ें बनती हैं, सजावट वाली चीज़ें बनती हैं, सजावट वाले फील्ड में, घर के जाने वाली चीज़ों में, आर्ट में, आदि अनेक विषयों पर वो दक्ष हो सकता है। माना शुक्र सिंह लग्न में, शुक्र दशम में स्वयं बैठे हों तो फिर कहना ही क्या है। तो निश्चय ही वह आदमी अनेक कलाओं में कुशल होगा और एक क्षेत्र में काम भी होगा। अब आइए कन्या लग्न होने पर क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कन्या लग्न होने पर दशम भाव का स्वामी बुध होंगे। मिथुन लग्न होगा तो मिथुन लग्न, मिथुन राशि का मतलब होगा बुध ग्रह। बुध व्यापारी ग्रह है, व्यापार से इस आदमी को लाभ होगा, इस बच्चे को फायदा होगा, ज्योतिष से फायदा होगा, गणना से फायदा होगा। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार का जो फील्ड बुध का है वो उसको लाभदायक होगा। माना बुध लग्न में बैठे हों तो उच्चस्थ बुध लग्न में होंगे तो समझ लीजिए कि बुध की वजह से वो अपने जीवन में अनेक प्रकार के व्यापार कर सकता है, व्यापारिक फील्ड में काम कर सकता है, व्यापारिक संस्थाओं में काम कर सकता है। आइए तुला राशि लग्न अगर हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो तुला लग्न में दशम स्थान के स्वामी चंद्रमा होंगे। अगर चंद्रमा यहीं पर बैठ गए हों, माना या किसी और अच्छे भाव में बैठे हों, वृषभ राशि में हों या मित्र की राशि में हों, तो निश्चय होगा कि चंद्रमा से संबंधित रोजगार से लाभ मिलेगा। चंद्रमा का काम है जल से संबंधित काम जितने होते हैं, द्रव पदार्थ जितने हैं, औषधि हैं, दूध है, दही है, घी है, शहद है, चीनी है और आजकल आइसक्रीम है, जितनी स्वादिष्ट चीज़ें हैं, रस्य पदार्थ हैं, उससे संबंधित क्षेत्र में लाभ होगा। अथवा चंद्रमा औषधि है, हमारे भोजन आदि में भी सभी औषधियाँ आती हैं, तो खाद्य पदार्थों से भी लाभ होगा, सफ़ेद वस्तुओं से लाभ होगा, पाउडर से लाभ होगा, श्रृंगार की चीज़ों से लाभ होगा, संगीत से फायदा होगा। तो इस प्रकार से ये फील्ड यहाँ हो जाएगा। अगर वृश्चिक लग्न हो तो देखिए वृश्चिक 8 का अंक यहाँ लग्न में होगा तो 10वां भाव होगा सिंह राशि। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दशम में सिंह राशि है, दशम के स्वामी सूर्य हैं, तो सिंह राशि के अनुसार उसका कार्यक्षेत्र होगा। सूर्य प्रशासनिक ग्रह है, सूर्य अग्नि है, तो ये प्रशासन के फील्ड में लाभ दे सकता है, औषधि के फील्ड में लाभ दे सकता है, ऊन के फील्ड में जाड़े में गर्मी देने वाली चीज़ों से फ़ायदा दे सकता है, तो जड़ी बूटियों से भी ये फ़ायदा दे सकता है। तो ये प्रशासनिक क्षेत्र में जा सकता है, प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है, किसी क्षेत्र में, फौज में अथवा सिविल सर्विसेज में भी जा सकता है। अगर सूर्य यहाँ पर स्वयं बैठे हुए हैं, बलवान बैठे हैं सूर्य स्वराशि में या मेष राशि में बैठे हों, तो निश्चय समझ लीजिए वो प्रशासनिक क्षेत्र में जाएगा। अब ये तय करना पड़ेगा कि प्रशासनिक क्षेत्र में वो अधिकारी बनेगा कि नहीं। जैसे यहाँ पर वृश्चिक लग्न में दशम भाव होता है सूर्य का और सूर्य दशम में स्वराशि में होंगे, तो निश्चय मानिए कि वो प्रशासनिक पद में, ऊंचे पद में जाएगा। लेकिन अगर ये सूर्य थोड़े कमज़ोर होंगे तो उस स्थिति में वो प्रशासनिक क्षेत्र में छोटे पद में जाएगा। तो ये आगे तारतम्य मिलाना पड़ेगा कि किस प्रकार से इसमें योग है, आपको अध्ययन करते करते निश्चय करना होगा। तो ये बड़ा रोचक विषय है। अब आए आपके धनु लग्न होने पर
तो धनु से दशम कौन होगा? धनु से कन्या दशम भाव होगा। तो कन्या दशम होगा तो उसको निश्चय ही व्यापार में फायदा होगा, गणना में फायदा होगा। बुध वस्त्र का कारक है, वस्त्रों से फायदा होगा। बुध जो ग्रह है वह टूरिज्म में, वह आपके डाक तार विभाग, सूचना विभाग के लिए भी है। आजकल के हिसाब से कंप्यूटर आदि, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि के फील्ड में भी बुध दशम स्थान में स्वराशि का हो, उच्च का होगा तो निश्चय वह इंजीनियर बन सकता है या इस क्षेत्र में वह अपना व्यापार कर सकता है या इन संस्थाओं में वह काम कर सकेगा। अगर मकर लग्न में हो, यहाँ पर मकर लग्न हो तो दशम में तुला राशि आएगी। तो तुला राशि शुक्र की होगी, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। लग्जरी चीज़ें, सुंदरता वाली चीज़ें, उनका व्यापार और उस फील्ड में काम वो मनुष्य करेगा जो शुक्र से संबंधित हैं। अगर कुंभ लग्न होगा तो कुंभ लग्न से दशम भाव वृश्चिक यहाँ मंगल होगा तो ऐसा आदमी फौज में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है, गुप्तचर विभाग में जा सकता है, खाद्य वस्तुओं के फील्ड में जा सकता है, होटल और टूरिज्म में जा सकता है, खाद्य इन्हीं चीज़ों का व्यापार कर सकता है। और अगर मीन लग्न होगा तो मीन से तो यहाँ पर दशम भाव में धनु राशि आएगी। धनु राशि होने पर बृहस्पति से संबंधित कार्यों से लाभ होगा। ये बात का ध्यान रखें हमेशा, जब भी आप दशम किसी भाव की बात करते हैं तो प्रथम भाव के स्वामी का और प्रथम भाव की राशि का, प्रथम भाव के कारक जो सूर्य हैं उनका भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जन्म कुंडली में लग्न जन्म कुंडली का सर्वस्व है, ये जीवन है। इसलिए पहले भाव का भी ध्यान देना जरूरी है। आने वाले दिनों में भगवत कृपा से इस प्रकार से हम ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में कि उस ग्रहों के बैठने से क्या होगा। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन जो जिज्ञासु सीखना चाहते हैं उनके लिए बड़ा रोचक हो सकता है। तो आप सभी को शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव।